हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे अभी स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जो स्टेनो से रिलेटेड जो भी मैटर है, जो भी अपना उसका सिलेबस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। और जो अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 चल रही है, उससे रिलेटेड जो रोज़ रोज़ नई नई डिक्टेशंस है वो भी लाते रहते हैं हम अपने चैनल के ऊपर। आज की जो डिक्टेशन रहेगी वो अपनी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है। तो डिक्टेशन स्टार्ट होती है 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। इस साल अब तक कोटा में 25 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। विराम। ये सिर्फ चिंताजनक ही नहीं बल्कि समाज और शिक्षा तंत्र की असफलता की भी निशानी है। विराम। दरअसल पिछले कुछ दशकों में देश में शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, जहां माता पिता स्कूली शिक्षा तंत्र को एक ऐसी मशीन के रूप में देखते हैं, जिसमें इधर से बच्चे अंदर जाएंगे और उधर से डॉक्टर या इंजीनियर बनकर निकलेंगे। पैरा। अगर आंकड़ों को देखें तो 15 से 29 साल की आयु वर्ग में मौत का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। विराम। भारत के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2020 में देश में औसतन हर घंटे एक छात्र की मृत्यु आत्महत्या से हुई। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें पढ़ाई और पीयर प्रेशर से लेकर पारिवारिक झगड़े और घरों की आर्थिक तंगी भी शामिल होती है। विराम। लेकिन कोचिंग संस्थाओं का जो मॉडल है, वह इस स्ट्रेस को और बढ़ावा देता है और उसकी भी जड़ में है एक कमजोर शिक्षा तंत्र। पैरा। प्रतिस्पर्धात्मक सोच में हम यह भूल जाते हैं कि स्कूल वह जगह है, जहां बच्चे कोर्स के अलावा भी, एक दूसरे से जिंदगी के ज़रूरी फलसफे सीखते हैं। विराम। लेकिन अपने घर से दूर, कोचिंग फैक्ट्रियों में उनकी जिंदगी किताबों, क्लासेस के अलावा पेइंग गेस्ट के रूप में एक बिस्तर तक सिमट कर रह जाती है। विराम। जिंदगी एक मशीन बन जाती है। विराम। अभिभावक बच्चों की पढ़ाई के लिए जिंदगी भर की सेविंग्स और कुछ मामलों में कर्ज लेकर उन्हें दूर पढ़ने भेजते हैं। ऐसे में बच्चे के पास कोई विकल्प नहीं बचता। उसके तनाव को कोई समझना नहीं चाहता। पैरा। हमारे देश में नई शिक्षा नीति भले ही आ गई, लेकिन समाज और अभिभावक अभी भी शिक्षा को उस इमारत से जोड़कर देखते हैं, चाहे स्कूल हो या कोचिंग फैक्ट्री, जो उन्हें गारंटेड डॉक्टर या इंजीनियर के सपने को सच करे। विराम। इसके विपरीत कई पश्चिमी देशों में स्कूलों में बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और अन्य क्रिएटिव विचार सिखाए जाते हैं। पैरा। हमारे सफलता की परिभाषा भी दूसरी होती है। विराम। लाखों बच्चे कोटा और देश के अन्य शहरों में कोचिंग के लिए जाते हैं, अगर डॉक्टर या इंजीनियर बन गए
तो सफल अन्यथा असफल विराम। ये कोचिंग संस्थान इन विचारों को बच्चों के दिमाग में ठूस देते हैं विराम। फिर कोमा हम अखबारों में उन्हीं का फोटो देखते हैं जो सफल होते हैं विराम। कितने प्रतिशत को सफलता मिलती है क्वेश्चन मार्क। अगर वो कोचिंग नहीं जाते तो उन्हें सफलता नहीं मिलती मार्क। उससे भी बड़ा सवाल है कि इस दौड़ में माता पिता और समाज किस कीमत पर जीतना चाहते हैं क्वेश्चन मार्क। ऐसा नहीं है कि माता पिता को बच्चों को दिशा नहीं दिखानी चाहिए क्वेश्चन मार्क। ऐसा नहीं है कि माता पिता को बच्चों को सपने नहीं दिखाने चाहिए कोमा, लेकिन यह सब किस कीमत पर हासिल करना चाहते हैं पैरा। समस्या का दूसरा पहलू भी है। हमारे देश में किसी भी आयु वर्ग के लिए पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं विराम। जबकि हर 8 में से एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है विराम। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई कई भ्रांतियां हैं कोमा, जिसके चलते लोग विशेषज्ञों तक नहीं जाते पैरा। कोटा में घटी घटनाओं के बाद राजस्थान सरकार ने एक समिति गठित की है विराम। संभव है कि कोचिंग संस्थाओं को कहा जाए कि विद्यार्थी प्रवेश लेने के बाद अगर छोड़कर जाना चाहे तो उनकी फीस लौटाई जाए। संस्थाओं में काउंसलर नियुक्त किए जाएं विराम। किस उम्र में कोचिंग के लिए छात्र आ सकते हैं, इस पर नियम बने विराम। कोचिंग संस्थाओं और पेइंग गेस्ट हाउसेस के मालिकों को मानवीय पहलुओं पर ट्रेनिंग दी जाए विराम। लेकिन यह सब अस्थायी समाधान होंगे। असली समाधान समाज को मिलकर करना होगा, अपनी सोच बदलकर और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत मानवीय बनाकर। स्टॉप। डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टडी विद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बात और कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स से कि स्टूडेंट्स आपने भी सुना होगा कि इस बार 2023 के अंदर जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर है उसके अंदर सभी बोल रहे हैं कि लीगल डिक्टेशन आएगी, लीगल डिक्टेशन आई। पर मैं ये आपको ये कहना चाहूँगी कि अपन सिर्फ और सिर्फ लीगल डिक्टेशन की ही प्रैक्टिस ना करें, हमें हर प्रकार की डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहाँ कोई पता नहीं है किसी भी चीज़ का कि मैटर किस पे आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ये अंदाज़ा है, ये सभी हवा चल रही है कि लीगल डिक्टेशन आएगी, लीगल डिक्टेशन आएगी। मान लो वहाँ पे अगर मिला जुला कंटेंट आ गया फिर क्या करेंगे अपन। इसीलिए सभी प्रकार के डिक्टेशन लिखिए, ओनली सिर्फ और सिर्फ लीगल पे ना डिपेंड रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।